ज़रा सोचिए, जिस अल्लाह ने आपको सांस दी, उसी की आवाज़ अज़ान आप सुनते हैं और फिर मोबाइल स्क्रीन पर उंगली चला देते हैं। जिस रब ने हर मुश्किल में आपको संभाला, आज वही रब आपको बुला रहा है और आप कह रहे हैं, बस 5 मिनट और। एक दिन ऐसा आएगा जब न मोबाइल बजेगा, न कोई नोटिफिकेशन आएगा, सिर्फ आपकी नमाज बोलेगी, तूने मुझे कितना महत्व दिया। उस दिन मोबाइल साथ नहीं होगा, लेकिन नमाज का हिसाब ज़रूर होगा। आज फैसला कीजिए, नमाज पहले या मोबाइल, नमाज या मोबाइल। आज के मुसलमान की सबसे बड़ी परीक्षा। आज का युग तकनीक का युग है। मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल, रात को आंख बंद करने से पहले मोबाइल, खुशियाँ हो या गम, अकेलापन हो या भीड़, हर हाल में मोबाइल हमारे हाथ में है। लेकिन इसी मोबाइल के साथ एक गंभीर सवाल भी खड़ा हो गया है, नमाज या मोबाइल। यह सवाल केवल एक उपकरण और एक इबादत का नहीं है, बल्कि यह सवाल है ईमान, प्राथमिकता और अल्लाह से रिश्ते का। नमाज सिर्फ फ़र्ज नहीं, रूह की ज़रूरत। नमाज इस्लाम का दूसरा स्तंभ है। यह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि इंसान और अल्लाह के बीच सीधा संवाद है। नमाज वह वक्त है जब बंदा दुनिया से कटकर अपने रब के सामने खड़ा होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, निश्चय ही नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। नमाज इंसान को अनुशासन सिखाती है, सब्र देती है, दिल को सुकून देती है, गुनाहों से बचाती है। फिर भी आज हम देखते हैं कि नमाज धीरे धीरे जिंदगी के कोने में चली जा रही है। मोबाइल नेमत या फितना। मोबाइल अपने आप में बुरा नहीं है, यह एक नेमत भी है। कुरान पढ़ सकते हैं, इस्लामी तकरीर सुन सकते हैं, इल्म हासिल कर सकते हैं, रिश्तेदारों से जुड़े रह सकते हैं। लेकिन जब यही मोबाइल नमाज से रोकने लगे, अज़ान सुनकर भी हाथ से न छूटे, सजदे से ज़्यादा स्क्रीन प्यारी लगे, तो यही नेमत फितना बन जाती है। अज़ान और मोबाइल की जंग। एक मंज़र सोचिए, मोबाइल पर रील चल रही है, हंसी, गाना, वीडियो। अचानक अज़ान की आवाज़ आती है। दिल कहता है, बस ये वीडियो ख़त्म हो जाए। वीडियो ख़त्म होता है, दूसरा शुरू। अज़ान ख़त्म होती है, नमाज क़ज़ा हो जाती है। यह सिर्फ आलस नहीं है, यह ईमान की कमजोरी का संकेत है। नमाज क़ज़ा, लेकिन चार्जर हमेशा ऑन। हम नमाज के लिए कहते हैं, अभी टाइम नहीं है, काम है, थकान है। लेकिन मोबाइल के लिए रात के 2 बजे भी टाइम है। नींद कुर्बान, आंखें जलें, फिर भी स्क्रॉल जारी। सवाल यह है, क्या हमारा मोबाइल अल्लाह से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? मोबाइल ने छीना खश्व हुज़ू। आज बहुत से लोग नमाज पढ़ते तो हैं, लेकिन सजदे में नोटिफिकेशन याद आता है, खिरात में मैसेज की टेंशन, सलाम फेरते ही सबसे पहले मोबाइल। ऐसी नमाज तो है, लेकिन रूह से खाली। बच्चों की तरबियत, नमाज या मोबाइल। आज का बच्चा नमाज से पहले मोबाइल सीखता है, दुआ से पहले पासवर्ड जानता है। अगर घर में बाप नमाज छोड़कर मोबाइल चलाए, माँ तस्बीह की जगह स्क्रीन पकड़े, तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चों को नमाज सिखाने से पहले खुद नमाज का नमूना बनना पड़ेगा। मोबाइल ने मस्जिद को भी नहीं छोड़ा। आज हालात यह हैं कि मस्जिद में भी मोबाइल, जमात के बीच रिंगटोन, सजदे में कंपन,
यह केवल बदतमीज़ी नहीं, बल्कि इबादत की तौहीन है। नमाज आखिरत का सवाल। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल होगा, नमाज के बारे में क्या किया? उस दिन मोबाइल काम नहीं आएगा, सिम कार्ड नहीं चलेगा, बैटरी नहीं होगी, सिर्फ नमाज बोलेगी, या अल्लाह, इस बंदे ने मुझे ज़ाया किया। संतुलन ज़रूरी है, त्याग नहीं। इस्लाम मोबाइल छोड़ने को नहीं कहता, बल्कि हद में रखने को कहता है। नमाज के वक्त मोबाइल साइलेंट, सजदे से पहले स्क्रीन से दूरी। अज़ान को अलार्म नहीं, बुलावा समझे। कुछ आत्ममंथन वाले सवाल। क्या मैं नमाज को मोबाइल के हिसाब से पढ़ता हूँ? क्या अज़ान मेरे लिए रुकने का संकेत है? क्या मेरा मोबाइल मेरे सजदे से ज़्यादा कीमती है? अगर जवाब हाँ है, तो आज ही खुद को बदलने की ज़रूरत है। नमाज को प्राथमिकता बनाइए। जब इंसान नमाज को प्राथमिकता देता है, अल्लाह उसके काम आसान कर देता है। दिल को सुकून मिलता है, जिंदगी में बरकत आती है। मोबाइल रहेगा, लेकिन नमाज के बाद। आखिरी पैगाम। मोबाइल हाथ में है, लेकिन कब्र में नहीं जाएगा। नमाज मुश्किल लगती है, लेकिन वही सबसे आसान रास्ता है। अल्लाह की रहमत का चुनाव आपका है। नमाज या मोबाइल? नमाज और मोबाइल दिल की जंग का दूसरा पहलू। अगर पहले भाग में हमने देखा कि मोबाइल कैसे नमाज से हमें दूर कर रहा है, तो अब ज़रूरी है यह समझना कि यह दूरी सिर्फ आदत की नहीं, बल्कि दिल की हालत की निशानी है। जब दिल अल्लाह से जुड़ा होता है, तो दुनिया अपने आप पीछे हो जाती है, लेकिन जब दिल दुनिया में उलझ जाता है, तो नमाज बोझ लगने लगती है। नमाज बोझ क्यों लगती है? आज बहुत से लोग कहते हैं, दिल नहीं लगता, मन नहीं करता, ध्यान नहीं लगता। सवाल यह नहीं कि दिल क्यों नहीं लगता, सवाल यह है कि दिल किसमें लग गया है। जिस दिल को हर पल मोबाइल की आदत हो, हर मिनट नोटिफिकेशन चाहिए, हर सेकंड नया कंटेंट चाहिए, उस दिल को सजदे में सुकून कैसे मिलेगा? मोबाइल ने सब्र छीन लिया। नमाज सब्र सिखाती है, मोबाइल जल्दबाजी। नमाज ठहराव सिखाती है, मोबाइल बेचैनी। नमाज खामोशी सिखाती है, मोबाइल शोर। इसीलिए जो इंसान हर वक्त मोबाइल में डूबा रहता है, उसे नमाज धीमी लगती है। सजदा जहां मोबाइल नहीं जा सकता। सजदा इस्लाम की सबसे ऊंची हालत है, जहां इंसान सबसे ज़्यादा झुकता है और सबसे ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। लेकिन सोचिए, मोबाइल सजदे में नहीं जाता, फिर भी सजदे को चुरा लेता है। क्यों? क्योंकि सजदे से पहले दिल मोबाइल में फंसा रहता है। नमाज और रिज़्क का रिश्ता। लोग कहते हैं, काम बहुत है, नमाज पढ़ेंगे तो टाइम जाएगा, रोज़ी कम हो जाएगी। जबकि हकीकत यह है, नमाज रोज़ी कम नहीं करती, रोज़ी में बरकत लाती है। मोबाइल पर घंटों बिताने से वक्त चला जाता है, सेहत चली जाती है, रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन नमाज में दिया गया वक्त लौटकर सुकून बन जाता है, दुआ बनकर कबूल होती है। औरतें, मोबाइल और नमाज। आज की मुस्लिम औरत घर भी संभाल रही है, बच्चे भी, मोबाइल भी, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को हो रहा है, क्योंकि फज्र छूट जाती है, ज़ुहर टल जाती है, असर कज़ा हो जाती है, और मोबाइल हर वक्त साथ। अगर माँ नमाज छोड़ दे, तो आने वाली नस्ल क्या सीखेगी?
मर्द और नमाज की जवाबदेही। मर्द घर का कव्वाम है। नमाज में ढील मर्द की तरफ से आती है तो पूरा घर ढीला पड़ जाता है। रसूल अशरफ ने फरमाया, नमाज छोड़ना कुफ्र के करीब है। फिर भी मर्द मस्जिद छोड़ रहा है, मोबाइल पकड़ रहा है। यह सिर्फ गुनाह नहीं, यह क़यादत की नाकामी है। मोबाइल और नज़र की बर्बादी। मोबाइल सिर्फ नमाज नहीं छीनता, यह नज़र भी खराब करता है। हराम दृश्य, फालतू कंटेंट, बेकार बहस। जब नज़र खराब होती है तो दिल काला होता है, और जब दिल काला होता है तो सजदा भारी लगता है। नमाज छोड़ने के बहाने। शैतान बहाना नहीं देता, वह तर्क देता है। अल्लाह गफूर है। दिल साफ होना चाहिए। नमाज बाद में पढ़ लेंगे। याद रखिए, शैतान कभी यह नहीं कहता कि नमाज मत पढ़ो। वह कहता है अभी मत पढ़ो, और अभी पूरी जिंदगी बन जाता है। मोबाइल और तन्हाई। आज इंसान कभी इतना जुड़ा नहीं था, फिर भी इतना अकेला क्यों? क्योंकि रिश्ते स्क्रीन में सिमट गए, बातें स्टेटस बन गईं। नमाज इंसान को तन्हाई से निकालती है, मोबाइल तन्हाई बढ़ाता है। खबर का सन्नाटा और मोबाइल की आवाज़। सोचिए, कब्र में न नेटवर्क, न चार्जर, न वाईफाई, वहाँ सिर्फ नमाज होगी, सजदे होंगे, आंसू होंगे। अगर यहाँ सजदा नहीं किया तो वहाँ शर्मिंदगी होगी। नमाज पढ़ने वालों की पहचान। नमाज पढ़ने वाला गुस्से में कम आता है, जुबान संभालता है, नज़र झुकाता है, मोबाइल में डूबा हुआ जल्दी भड़कता है, हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, सब कुछ देखना चाहता है। नमाज से रिश्ते को कैसे बचाए? अज़ान सुनते ही मोबाइल नीचे रखें। नमाज से पहले मोबाइल साइलें। एक तय जगह मोबाइल रखें। नमाज को टू डू लिस्ट नहीं, मुलाकात समझे। दिन की प्लानिंग नमाज के हिसाब से करें। नमाज और अल्लाह की मोहब्बत। जिसे अल्लाह से मोहब्बत होती है उसे नमाज में सुकून मिलता है, और जिसे मोबाइल से मोहब्बत हो जाए उसे नमाज में बेचैनी। मोहब्बत बदली जा सकती है, बस इरादा चाहिए। आखिरी और सबसे सख्त सच, अगर आज मोबाइल छूट जाए बेचैनी, नमाज छूट जाए कोई फ़र्क नहीं, तो समझ लीजिए मसला मोबाइल का नहीं, ईमान की हालत का है। आखिरी नसीहत, मोबाइल को हाथ में रखिए, दिल में नहीं। नमाज को दिल में रखिए, जिंदगी अपने आप सुलझ जाएगी, क्योंकि मोबाइल सवाल नहीं बनेगा। नमाज ज़रूर बनेगी जब कब्र की मिट्टी आपके जिस्म पर डाली जाएगी। तब न मोबाइल बजेगा, न कोई कॉल आएगी। तब सिर्फ एक सवाल होगा, नमाज कहाँ है? जिस मोबाइल को आपने हर अज़ान से ऊपर रखा, वह उस दिन आपकी एक सजदा भी नहीं बनेगा। आज भी वक्त है सजदा करने का, रो लेने का, अल्लाह से लौट आने का, क्योंकि कल अगर वक्त छिन गया तो मोबाइल हाथ में होगा, लेकिन माफ़ी का मौका नहीं। नमाज बचा लो, यही सबसे बड़ी कामयाबी है।